अभी तक अपन ने क्या करा था, वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी सीख ली थी। v इक्वल टू क्या आया था, यहाँ पर ये आया था कोफिशिएंट ऑफ t, यानी कि जो कि अपना क्या था b था, डिवाइडेड बाय क्या आया था कोफिशिएंट ऑफ x, यही आया था। जबकि फंक्शन क्या दे रखा था, f इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टी दे रखा था, y इक्वल टू यही दे रखा था। तो अपन ने क्या करा था, v निकालना सीखा था और a और b के साइन के अकॉर्डिंग अपन ने डिसाइड कर लिया था कि वेव नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है या फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब उसी पे बेस कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए फर्स्ट लिख लेते हैं, y इक्वल टू दे रखा है अपन को a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वेव की इक्वेशन है ये। अब अपन इसी फॉर्मूले से चेक करते हैं कि वेव पॉजिटिव में जा रही है नेगेटिव में। अब देखिए यहाँ पर अपन देखें a क्या है माइनस के, और a यहाँ पर क्या था x का कोफिशिएंट था, तो यहाँ पे आ गया माइनस के, यानी कि a क्या है इसमें नेगेटिव है और b क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है। यानी जब दोनों के साइन a और b अलग अलग होते थे, a नेगेटिव और b पॉजिटिव, तो वेव कहाँ ट्रेवल करती थी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल करती थी। ठीक है, अब ये तो अपन ने निकाल ली डायरेक्शन। अब और क्या निकालना है यहाँ पर, v की वैल्यू। तो v क्या हो जाएगा, देखिए v होता है कोफिशिएंट ऑफ t, यानी कि b यहाँ पर कितना दे रखा है, वो दे रखा है देखिए ओमेगा, तो v हो गया ओमेगा डिवाइडेड बाय क्या आता था यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x, जो कि यहाँ पर कितना है k। तो ये हो गई इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू ओमेगा बाय k, और किधर ट्रेवल कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब दूसरा एग्जांपल देखें, वेव की इक्वेशन जो अपन ने पढ़ी थी क्या थी वो, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, यही देखा था अपन ने। अब यहाँ पर देखिए a और b दोनों के साइन देख लेते हैं, तो a यहाँ पर क्या है पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए प्लस के दे रखा है, और b यहाँ पर क्या है ओमेगा, यानी कि b भी क्या है यहाँ पर पॉजिटिव। तो जब दोनों के साइन सेम होते थे तो वेव किधर ट्रेवल करती थी, अपन ने पढ़ा है नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी ये अपन ने तो निकाल ली वेव की डायरेक्शन। अब v की वैल्यू निकालेंगे, तो v यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t, जो कि यहाँ पर कितना है ओमेगा है, तो ये आ गया ओमेगा डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, तो v इक्वल टू क्या आ गया ओमेगा बाय k। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे ही बेस है। y इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4 अपॉन x माइनस 2t स्क्वायर, फंक्शन दे रखा है जहाँ पर x किस में है मीटर में है और t अपन को दे रखा है सेकंड में है। क्या पूछा है इसमें, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो यहाँ पे आ जाएगा फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव। ठीक है, अब देखिए ये जो फंक्शन है क्या है x और t का फंक्शन है, और अपन ने पढ़ा था जब क्या हो कोई भी फंक्शन x कोमा t का हो और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो करे जो वेव की है, वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन एक वेव की इक्वेशन होगा। अब यहाँ पर देखिए a और b के अपन साइन देखते हैं, क्योंकि साइन करना पड़ेगा कि ये प्लस x जा रही है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो यहाँ पर फंक्शन अपने ने क्या था ax प्लस bt, यही था। अब यहाँ पर देखिए a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर a कितना है, a है यहाँ पर 1, तो यहाँ पे अपन ने रख दिया 1, और b क्या है यहाँ पर अगर फंक्शन में देखें तो t का कोफिशिएंट है, और यहाँ पर t का कोफिशिएंट क्या दे रखा है -2। तो यहाँ पर देखिए a तो क्या है पॉजिटिव और b क्या है नेगेटिव, यानी कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। ठीक है, अब अपन ने डायरेक्शन तो निकाली, अब v की वैल्यू निकालेंगे, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v क्या फॉर्मूला क्या था
कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे क्या है -2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड आ गई और किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी तो अपन ने एक करा जिसमें क्या करा था, अपन ने निकाली थी वेव वेलोसिटी। अब नेक्स्ट अपन को फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू 16 अपॉन x माइनस 2t का स्क्वायर प्लस 4 दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन पूछा है इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग, एक पूछा है इसमें इज वेव इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया और ये अपन दे देते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड। और थर्ड क्या पूछा है इसमें, ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ये हो गया t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, 3 पार्ट है तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले क्या पूछा, इन विच डायरेक्शन वेव इज ट्रेवलिंग। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता था, a और b के साइन और कोफिशिएंट देखने, वैल्यूज देखनी होंगी। अब यहाँ पर देखिए a क्या है, यहाँ पर कंपेयर करें तो +1 है, तो a आ रहा है यहाँ पर +1 और b क्या है, यहाँ पर b आ रहा है, देखिए t के संग का कोफिशिएंट नेगेटिव में है जो कि कितना दे रखा है -2, यानी दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है। तो वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब अपन ने डायरेक्शन तो निकाल ली और इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि ऊपर आएगा -2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। अब अपन ने इसका फर्स्ट पार्ट तो देख लिया कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही थी। यहाँ पे x किसमें दिया हुआ है, मीटर में, और t अपन को दिया हुआ है सेकेंड में। ठीक है, v निकल गया। अब पूछा है इज वेव इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो क्या करते हैं, ये जो अपन को फंक्शन दिया हुआ है इसको अपन t इक्वल टू 0 पर देखते हैं। तो जब t इक्वल टू 0 था तो y का फंक्शन क्या आ रहा था, यहाँ पे t इक्वल टू 0 रखेंगे तो y आ जाएगा 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये आ जाएगा y इक्वल टू 16 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब अपन को क्या प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो याद है अपन पढ़ते हैं कि जब एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, एफ माइनस एक्स हो तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर। तो अगर इस x की जगह -x का स्क्वायर लिखेंगे तब भी क्या होगा, सेम यही फंक्शन आएगा। तो जब यही फंक्शन आ रहा है यानी कि एफ एक्स इक्वल टू क्या है, f ऑफ -x, यानी कि वेव क्या होगी, सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, अब इसके थर्ड पार्ट में क्या पूछा है अपन से, ड्रॉ द शेप ऑफ द पल्स t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो पहले अपन t इक्वल टू 0 पर वेव को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए जब t इक्वल टू 0 पर देखें तो अपन ने क्या करा, इसमें इनिशियली पॉइंट्स देखते हैं। x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू कितना आएगा, 16/4, यानी कि जब अपन ने x इक्वल टू 0 रख दिया तो y इक्वल टू कितना आ गया, 16/4, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 4। अब देखिए सिमेट्रिक है, यानी कि जब x की वैल्यू पॉजिटिव में रखे या नेगेटिव में रखे सेम वैल्यू आनी है।
तो यहाँ पर अपन ने क्या करा, x की वैल्यू एक बार +2 रखी और एक बार -2 रख दी, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों ही केस में सेम आ जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने रख दिया एक बार x की वैल्यू +2 और एक बार x की वैल्यू -2। क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 + 4 8, तो y यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 16/8 यानी कि 2। अब अपन को पॉइंट्स मिल गए, तो ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है y, ये हो गई है x एक्सिस, ठीक है। अब x = 0 पर क्या था, y = 4, तो यहाँ पर ये वाला आ गया 4 +2 और -2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे अपन ने देख लिया इस तरह से। देखिए ये है +2, ये हो गया है -2, तो जब वेव ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह की आ जाएगी, ठीक है। ये तो था t = 0 पर अब अपन से क्या पूछा है, t = 2 सेकेंड पर पूछा है और v = अपने पास कितना आया है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी 2 सेकेंड में वेव कितना चलेगी, मान लिया x चल रही है, टाइम दे रखा अपन को 2 सेकेंड और उसकी स्पीड कितनी दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड, तो x = कितना होगा v × t, v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड, तो 2 और टाइम दे रखा है 2, तो x = कितना आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि 2 सेकेंड में वेव कितना ट्रेवल करके चली जाएगी 4 मीटर। तो जो यहाँ पर था x = 0, अब ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर x = क्या आ रहा है 4, तो वेव इस तरह से बन जाएगी। तो ये अपन ने तीनों पार्ट कर दिए इस क्वेश्चन के, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेलोसिटी ऑफ वेव इन अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर देखिए, अगर अपन किसी स्ट्रिंग को क्या करें, इस तरह से उसको झटका दें तो किस तरह की वेव बनेगी, स्ट्रिंग को झटका देंगे तो कुछ इस तरह की वेव बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब अपन ने क्या करा, किसी स्ट्रिंग को झटका दिया तो क्या होगा, ये वाला पार्टिकल अपने पास वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, यानी हर पार्टिकल अपने नेबरिंग पार्टिकल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो उस फोर्स को इसमें क्या कहा है, टेंशन कहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही अपन ने इसको झटका दिया तो वेव क्या होगी, कुछ इस तरह की बनेगी। अब अपन ने मान लिया कि ये जो वेव है
पॉजिटिव डायरेक्शन में v से मूव कर रही है। ठीक है, अब अपन ने ये मान लिया। अब क्या करा, इसी के ही पैरेलल में एक ऑब्जर्वर को क्या करा, v से मूव कराया, तो दोनों की क्या हो गई, वेलोसिटी सेम हो गई। अब इस पे जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा कि वेव की शेप तो यही है, पर वेव इसको पीछे जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर अपन इस वेव का ये वाला पार्ट देखें तो जो टॉप वाला पार्टिकल है इसकी क्या होती है, वेलोसिटी 0 होती है। तो जब ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल पीछे की तरफ क्या होगा, वेलोसिटी v से जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अब अपन इस सेक्शन को, ये मान लिया ए बी सेक्शन है, इस सेक्शन को क्या करेंगे अपन, जूम करके देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये इसको जूम करके अपन ने देख लिया। अब क्या होगा, ये कुछ इस तरह से एक सर्कुलर आर्क बना रहा होगा जिसकी रेडियस ले ली है अपन ने r। ठीक है, और यहाँ पर एंगल कितना है, d थीटा। तो अब यहाँ पर देखिए टेंशन किस तरह से लग रहा होगा, इस तरफ ऐसे लग रहा होगा टेंशन, इस साइड पे देखिए, और इधर देखेंगे तो ये इस तरह से टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, ये अपन ने अब देख लिया। अब यहाँ पर देखिए ये कितना एंगल हो जाएगा, d थीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा इसका जस्ट हाफ, d थीटा बाई 2। अब इसका अपन को क्या दे रखा है, इस स्ट्रिंग का म्यू दे रखा है। म्यू क्या होगा, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये अपन को म्यू दे रखा। अब जो ये सेक्शन अपन ने जूम किया, इसका मास मान लिया है dm है। ठीक है, इसका मास अपन ने मान लिया dm है, और इसकी लेंथ मान ली है, ये दे रखी है अपन को dl। अब अपन को क्या करना है, dl की वैल्यू निकालनी है। तो dl की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी, रेडियस है इसका r और एंगल कितना बन रहा है, d थीटा। तो dl हो गया यहाँ से r d थीटा। तो इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, dm हो जाएगा, म्यू क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो मास कितना होगा, म्यू इंटू लेंथ, यानी इसकी लेंथ अपन ने कितनी मानी है, dl मानी है। तो dm कितना हो जाएगा, म्यू इंटू dl। तो ये आ गया म्यू इंटू dl। dl की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा म्यू r d थीटा। अब अपन ने इसका मास निकाल लिया। अब ऑब्जर्वर को ये क्या दिख रहा होगा, ये वाला जो पार्ट है पीछे की तरफ v से जाता हुआ दिख रहा होगा, यानी कि यहाँ पर अपन देखें तो कुछ इस तरह से होगा v। ठीक है, अब देखिए इस टेंशन के कंपोनेंट लेते हैं अपन। ये एंगल क्या है, d थीटा बाय 2। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी होगा d थीटा बाय 2। सिमिलरली अगर अपन यहाँ पर देखें, दो कंपोनेंट ले लेते हैं तो ये होगा d थीटा बाय 2। अब टेंशन के कंपोनेंट लेंगे, t का इधर कितना आ जाएगा, ये आएगा t साइन d थीटा बाय 2, और ये आ जाएगा अपने पास t कॉस d थीटा बाय 2। सिमिलरली इस साइड पे देखेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास t साइन d थीटा बाय 2, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास t कॉस d थीटा बाय 2। अब एनालाइज करते हैं, देखिए इस तरफ क्या हो रहा है, t कॉस d थीटा बाई 2, इस डायरेक्शन में भी किधर लग रहा है, t कॉस d थीटा बाई 2, यानी कि इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। नीचे की तरफ टोटल कितना है, इधर आ रहा है t साइन d थीटा बाई 2, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, t साइन d थीटा बाई 2, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में टोटल फोर्स कितना लग रहा है, 2t साइन d थीटा बाय 2। ये किससे बैलेंस हो जाएगा, ये वाला पीछे की तरफ किधर से मूव कर रहा है, v से मूव कर रहा है, तो ये बैलेंस होगा अपने पास dm v स्क्वायर बाय r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से। क्योंकि क्या होगा, इसको अपन क्या मान रहे हैं, यहाँ पर एक इस तरह से सर्कल लेकर। ठीक है, और ये क्या हो गया, एक सर्कुलर आर्क जिसकी रेडियस क्या हो गई है r। अब यहाँ पर देखिए, अगर d थीटा बाय 2 या फिर d थीटा बहुत स्मॉल है, यहाँ पे अपन ले लेते हैं d थीटा इज वेरी स्मॉल। तो जब d थीटा बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, साइन d थीटा बाई 2 को अपन क्या लिख देंगे, अप्रॉक्स d थीटा बाई 2। तो ये आ जाएगा 2t d थीटा बाई 2 इक्वल टू dm आ रहा है,
dm को क्या लिखेंगे, म्यू आर डी थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा म्यू आर डी थीटा वी स्क्वायर बाय आर। आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, 2 से 2, डी थीटा से डी थीटा। तो यहाँ से क्या बचा, अब देखते हैं, इस साइड पे था t, यहाँ पर बचा म्यू वी स्क्वायर, तो t इक्वल टू आ गया म्यू वी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर अपन v निकालें तो v कितना आ जाएगा, v आएगा अंडर रूट t बाय म्यू। यानी कि स्ट्रिंग में वेव की वेलोसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, टेंशन पे डिपेंड कर रही है और म्यू पे, और म्यू क्या है यहाँ पर, मास पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला निकल के आया अपने पास वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग में, v इक्वल टू अंडर रूट टी बाय म्यू। तो अगर कोई भी अपन देखें म्यू सेम हो तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ t1 बाय t2 लिख सकते हैं जब म्यू सेम हो, और जब t सेम हो तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट म्यू 2 बाय म्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों केस आ सकते हैं। अब इसका अगला अपन देखते हैं कि अगर अपन को जो स्ट्रिंग दी हुई है उसका एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन एरिया S, तो क्या आएगा फॉर्मूले में, अगर अपन देखें स्ट्रिंग, इसका S दे रखा है अपन को क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, और डेंसिटी यहाँ पर अपन को दे रखी है इसकी रो। तो क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर लेंथ L है तो S इंटू L लिख सकते हैं। अब देखिए m बाय एल क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, और अपन को क्या था, मास पर यूनिट लेंथ कितना था, म्यू था, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, म्यू बाय एस। तो अब देखिए यहाँ से अपन रो इक्वल टू क्या आया, म्यू बाय एस, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो इंटू एस, तो ये आ गया म्यू इक्वल टू रो इंटू एस। म्यू की वैल्यू आ गई, तो इसकी वैल्यू को अपन क्या करेंगे, v वाले फॉर्मूले में रखेंगे, तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t बाय रो इंटू एस। ठीक है, ये आ गया एक फॉर्म इस फॉर्मूले का। अब अगर इसकी रेडियस अपन को दे दी है r, तो ये क्या आ जाएगा, s को क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अब अपने पास अंडर रूट t अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर, और एक फॉर्म इसका ये हो गया। यानी v इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी बाई म्यू, फर्स्ट v इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू एस, या फिर अंडर रूट टी अपॉन रो इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसी फॉर्मूले पे बेस एक क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, एक इस तरह से एक ब्लॉक लटका हुआ है जिसका मास अपन को दे रखा है m इक्वल टू 10
केजी, और इसका जो स्ट्रिंग दे रखी है म्यू दिया हुआ अपन को 10 की पावर -2 केजी पर मीटर, और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है अपन को 1 मीटर। ठीक है, अब इस पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक है यहाँ पर ए पॉइंट और एक इधर दे रखा है बी पॉइंट। क्या पूछा है इसमें? फाइंड वेलोसिटी एट ए एंड बी। एट ए एंड बी। ठीक है, अब अपन से पूछा है ए और बी पे वेलोसिटी क्या होगी। अब देखिए, एनएलएम में अपन ने पढ़ा था कि स्ट्रिंग को अपन क्या ले रहे थे, इसमें मासलेस ले रहे थे। इस तरह से देखिए, एनएलएम में देखा था अपन ने स्ट्रिंग क्या थी, मासलेस थी, और यहाँ पे एक एम मास का ब्लॉक लटका हुआ था। तो इस स्ट्रिंग में अपन ने क्या करा था, जब ये स्ट्रिंग मासलेस थी, टेंशन को क्या ले लिया था, सेम लिया था। यानी जब स्ट्रिंग मासलेस होती है तो टेंशन पूरी स्ट्रिंग के अलोंग क्या होती है, सेम होती है। पर इस केस में क्या दे रखा है, स्ट्रिंग का भी मास दे रखा है, तो जब स्ट्रिंग का मास दिया होगा तो टेंशन क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर अपन देखें, इसको जब सॉल्व करना चाहें तो देखिए, ए ब्लॉक का अपन यहाँ पे देखते हैं, ए पॉइंट पर देखते हैं। ए पॉइंट पर क्या होगा, एट पॉइंट ए टेंशन क्या है, ऊपर की तरफ मान लिया टी ए लग रही है, और नीचे क्या है 10 केजी का ब्लॉक है, तो कितना वेट लटक रहा होगा, 10 इंटू जी, यानी कि ये लटक रहा होगा 100। तो टेंशन कितनी आ जाएगी, यहाँ पे टी ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 100 न्यूटन। ये तो आ गए अपने पास ए पॉइंट पर टेंशन। अब बी पॉइंट पे निकालना है अपन को टेंशन, तो मास कितना होगा, देखो 10 केजी भी नीचे, एक तो इस ब्लॉक का वेट, और ऊपर से ये जो स्ट्रिंग है जिसका अपन को म्यू दे रखा है उसका वेट आएगा। यानी जब अपन बी पॉइंट पे देखें, एट पॉइंट बी, तो जब बी पॉइंट पे अपन देखेंगे तो नीचे क्या होगा, एक तो जो 10 केजी वाला ब्लॉक है उसका, यानी कि 10 इंटू जी, प्लस ये जो 1 मीटर लंबी स्ट्रिंग है इसका भी वेट नीचे की तरफ आएगा। तो देखिए, अपन को म्यू दे रखा है 10 की पावर -2 केजी पर मीटर, और लेंथ कितनी दे रखी है 1 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, मास आएगा 10 की पावर -2 इंटू 1 इंटू जी, वेट लिख रहे हैं तो ये 10 आ जाएगा, और टेंशन यहाँ पे लग रही है ऊपर की तरफ टी बी। तो यहाँ से अपन टी बी की वैल्यू लिखें तो टी बी कितना आ जाएगा, ये आएगा 100 प्लस 10 की पावर -2 इंटू 10 है, तो ये कितना आ जाएगा 10 की पावर -1, ये आ गया अपने पास 100.1 न्यूटन। अब देखिए, ए पॉइंट पर भी निकाल ली और बी पॉइंट पर भी निकाल ली, पर ए पॉइंट पे कितनी आई 100 न्यूटन और बी पर कितनी आई 100.1 न्यूटन। अब यहाँ से अपन देख सकते हैं कि जो ए और बी पे टेंशन आई है, 100 और 100.1 पे क्या अंतर है, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल आसपास है। तो अपन क्या ले सकते हैं यहाँ से, टी ए इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या है यहाँ पर, टी बी है, क्योंकि 100 और टी बी है 100.1। तो अब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि जब दोनों की टेंशन अप्रोक्सीमेटली दोनों पॉइंट पर सेम है तो दोनों पॉइंट पे V क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अपन को VA इक्वल टू VB निकालना है, क्या होगा, √T बाय म्यू होता है, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे T बाय म्यू। टेंशन कितनी ले लेते हैं, 100 ले लेते हैं, म्यू कितना है यहाँ पे 10 की पावर -2, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 अपॉन 10 की पावर -2, ये आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। यानी ए और बी पर कितनी आ जाएगी वेलोसिटी, 100 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो अपन ने पूरा क्वेश्चन करा, इससे एक कंक्लूजन निकला कि अगर m जो है वो ग्रेटर देन म्यू हो तो क्या होगा, जो टेंशन आएगी ए और बी पॉइंट पे अप्रोक्स सेम आएगी, यानी स्ट्रिंग के अलोंग अपन टेंशन क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो यहाँ पे अगर अपन ये लिख दें, अगर m ग्रेटर देन म्यू हो जाए तो टेंशन क्या होगी, अप्रोक्स सेम आएगी। ठीक है,
अब देखिए इस क्वेश्चन में बताइए कि वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग क्या आएगी। इस तरह से दे रखा है, एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ क्या हो रहा है, ए एक्सीलरेशन से जा रही है, और इसके अंदर इसकी सीलिंग से क्या है, एक ब्लॉक लटका हुआ है एम मास का। तो क्या पूछा है इसमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग। वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन अपन ने क्या करा था, टेंशन निकाली थी एनएलएम के क्वेश्चंस में, याद करो, जहाँ पे क्या होता था, लिफ्ट क्या हो रही थी, ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही होती थी, तो टेंशन क्या आता था उसमें, T इक्वल टू आता था mg प्लस ma, यही निकाला था अपन ने, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लिख देंगे, m इंटू जी प्लस ए, यानी कि जब ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रही है तो टेंशन कितना आ रहा है, m इंटू जी प्लस ए। v निकालना अपन को, वेलोसिटी ऑफ वेव इन स्ट्रिंग, तो v का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट टी बाय म्यू। टी यहाँ पर अपन ने निकाल ही लिया है तो इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाएगा ये, m g प्लस ए डिवाइडेड बाय म्यू, ये इस केस में v की वैल्यू होगी। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है अपन को, एक मैसिव रोप दे रखी है इस तरह से, ठीक है, जिसका मास m है और जिसकी लेंथ अपन को क्या दे रखी है, l दे रखी है। क्या पूछा है इसमें, अ जर्क इज प्रोड्यूस, नीचे से क्या करा है, इसके बॉटम से एक जर्क को प्रोड्यूस किया है, अ जर्क इज प्रोड्यूस्ड at bottom end। क्या पूछा इसमें, फाइंड वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम। फाइंड वेलोसिटी ऑफ वेव एट डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम, ठीक है। ये अपन को क्वेश्चन दे रखा है कि एक मैसिव रोप है, इसके बॉटम पे क्या करा है, जर्क प्रोड्यूस किया, इस तरह से उसको क्या दिया है, झटका दिया है, तो क्या होगा, इसमें एक वेव प्रोड्यूस होगी, इस तरह से वेव प्रोड्यूस होगी। तो किसी डिस्टेंस x पर बॉटम से क्या पूछा है, इसकी स्पीड पूछी है। तो यहाँ पर अगर अपन x डिस्टेंस पे देखें, वेलोसिटी निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, इस x डिस्टेंस में ये है x, अगर इसका मास देखें तो क्या होगा, देखिए l लेंथ में कितना मास है, m, तो इसका म्यू कितना होगा, मास पर यूनिट लेंथ m बाय l हो जाएगा। तो ये जो x डिस्टेंस वाला पार्ट है, इसका मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका मास होगा m बाय l इंटू x होगा, और वेट लिखेंगे तो m बाय l x इंटू g हो जाएगा। टेंशन T, तो यहाँ से टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी अपने पास, ये आ जाएगी T इक्वल टू m बाय l x इंटू जी। टेंशन की वैल्यू आ गई, म्यू की वैल्यू आ गई। क्या पूछा इसमें, वेलोसिटी ऑफ वेव एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम बॉटम, तो v कितना होता है, अंडर रूट t बाय म्यू होता है। t निकाल लिया, म्यू निकाल लिया, तो दोनों की वैल्यू को रख देते हैं यहाँ पर। तो v कितना आएगा यहाँ से, t
t कितना है m/l x इंटू जी, तो ये आ जाएगा m/l x इंटू जी। म्यू कितना है m/l है, तो ये आ जाएगा m/l। m/l से m/l क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो v यहाँ पर कितना आ जाएगा, v आ रहा है √x g, यानी किसी भी डिस्टेंस x पर बॉटम से जो वेव की वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी √x g। अब देखिए इस रिजल्ट से अपन को क्या दिखाई दे रहा है कि v जो है किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी वेव जैसे जैसे ऊपर जा रही है, x क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है तो क्या होगा, v इंक्रीज हो रहा है। तो जब x के बढ़ने पर v इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सीलरेशन है, तो अपन लिख देते हैं देयर इज एक्सीलरेशन। ठीक है, अब अपन से नेक्स्ट क्या पूछा गया है, देखिए इसमें पूछा है कि ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। तो क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में पूछा है कि A से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, फाइंड टाइम टू रीच पल्स फ्रॉम A टू B। टाइम निकालना अपन को। ठीक है, अभी तक अपन ने क्या निकाल लिया, किसी भी डिस्टेंस x पर वेलोसिटी जो कितना आई थी √x। अब v को अपन क्या लिख सकते हैं, dx/dt लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या था √x था, यही था। ठीक है, अब इसको देखिए यहाँ पर ये लिख देंगे √g dt इक्वल टू dx/√x। इंटीग्रेट कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक जाना है। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे 0, यहाँ पर क्या है l, तो 0 से l तक जाने के लिए जब टाइम निकालेंगे, ये हो गया 0 से t, तो कितना आ जाएगा, ये आएगा √g t इक्वल 1/√x। क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, 2/√x, तो ये आ जाएगा 2/√x 0 से l तक। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगी अपने पास √g t इक्वल टू 2/l। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो t इक्वल टू आ जाएगा 2/l/g। ये हो गया टाइम टू रीच पल्स फ्रॉम A टू B। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में अपन देखते हैं, यहाँ पे अपन ने देखा था v इक्वल टू क्या आया था, जब √xg आया था कि x पे डिपेंड कर रहा था v, यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा था v बढ़ रहा था, तो क्या था यहाँ पर एक्सीलरेटेड मोशन था। तो अब अपन से इसके क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ पल्स। एक्सीलरेशन निकालना है। अब देखिए v इक्वल टू क्या है यहाँ पे √xg, तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, v² इक्वल टू x इंटू जी लिख सकते हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x करते हैं, क्या आ जाएगा 2v dv/dx इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा g आएगा, क्योंकि x का क्या हो गया है 1 हो गया है। तो अब यहाँ से देखिए v dv/dx क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो यहाँ से a इक्वल टू कितना आ जाएगा g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका एक्सीलरेशन क्या आता है g/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या है कांस्टेंट क्वांटिटी है। यानी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो अपन क्या लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो जो अपन ने क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट किया था, क्या था, टाइम टू रीच पल्स फ्रॉम A टू B वाला था, ये पूरा डिफ्रेंशिएट करके करा था। पर जब अपन ने एक्सीलरेशन निकाला तो क्या देखा कि एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट टर्म आ रही है। जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं। तो इसका अगर अपन इस तरीके से देखें
ये जो सेकंड पार्ट है इसको करने का दूसरा तरीका देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन से। S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से। S क्या है यहाँ पर? L है। कितना ट्रेवल करना है? इसे A से B तक जाना है, यानी कि पूरी L लेंथ कवर करनी है। S हो गया L। 0 प्लस हाफ A अपन ने अभी निकाला, कितना आया? G बाई 2। तो यहाँ से आ जाएगा G बाई 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से L कितना आएगा? L आएगा G बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो अब टाइम निकालेंगे तो T कितना आ जाएगा यहाँ से? 2 अंडर रूट L बाय G। यानी कि जब अपन ने पूरा उधर से उस तरीके से किया, डिफ्रेंशिएट करके v को dx बाई dt रखकर सॉल्व किया, तब भी T इतना आया। और एक्सीलरेशन निकालने के बाद अपन को जब पता लग गया कि क्या था, एक्सीलरेशन कांस्टेंट क्वांटिटी था, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से भी टाइम निकाल लिया, 2 अंडर रूट L बाय G। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपन को एक मैसिव रोप दे रखी है इस तरह से, ठीक है। ये है, यहाँ पर एक स्टोन रखा हुआ है, ये L लेंथ की है, जिसका मास अपन को क्या दे रखा है? M दे रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अ जर्क इज प्रोड्यूस्ड एट bottom end and simultaneously stone is dropped। ठीक है, ये अपन को दे रखा है कि नीचे से क्या करा है, जर को प्रोड्यूस किया और सेम उसी टाइम पे ऊपर से क्या करा है, स्टोन को रिलीज किया गया है। पूछा है when and where they will meet। ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को करने के भी दो तरीके हैं, तो इसका अपन पहले फर्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट मेथड क्या है। ठीक है, जब अपन ने क्या करा, यहाँ से एक जर को प्रोड्यूस किया इस तरह से, इसका u क्या है? 0 है, और साइमल्टेनियसली ही स्टोन को क्या करा, ड्रॉप किया है, तो फ्री फॉलिंग वाला केस, इसका भी u 0 है। तो पूछा है व्हेन एंड वेयर दे विल मीट। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ से किसी x डिस्टेंस पर दोनों मिल रहे हैं, क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे अपन ने मान लिया कि जर्क कितना चला, x चला, तो स्टोन को कितना चलना पड़ा मिलने के लिए, L माइनस एक्स चलना पड़ा, क्योंकि जब मिलेंगे दोनों के लिए t क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं, अपन इक्वेशन लिखेंगे तो स्टोन के लिए क्या आएगा, फॉर स्टोन L माइनस एक्स इक्वल टू u क्या है, इसका 0 है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से u क्या हो गया 0, s यहाँ पर कितना है L माइनस एक्स, तो हाफ g टी स्क्वायर। ये तो हो गई इक्वेशन 1 स्टोन के लिए। अब अपन देखते हैं वेव के लिए, वेव का एक्सीलरेशन कितना आता है ऊपर की तरफ, ये आता है g बाई 2, और स्टोन यहाँ से गिरा था विद एक्सीलरेशन g। तो अगर अपन वेव के लिए देखें तो क्या होगा, x इक्वल टू हाफ g बाई 2 इसका एक्सीलरेशन इंटू t का स्क्वायर।
ये हो गई इक्वेशन 2। अब 1 डिवाइडेड बाई 2 करके निकालेंगे, कितना आएगा ये L माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, कितना आ जाएगा देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर 2। तो जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर L बाय 3, यानी कि दोनों कहाँ पर मिलेंगे, बॉटम से x डिस्टेंस ऊपर और x कितना आया L बाय 3। अब अपन को टाइम निकालना है, तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन 2 में x इक्वल टू कितना था, हाफ इंटू जी बाई 2 टी स्क्वायर, x की वैल्यू रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, x कितना है यहाँ पर L बाय 3, यहाँ पर आ जाएगा हाफ इंटू जी बाई 2 टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t आ जाएगा यहाँ से अंडर रूट 4L बाय 3G, ये आ गई उस टाइम की वैल्यू जब दोनों मिलेंगे। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या करेंगे अपन, रिलेटिव से देखते हैं। तो इसके सेकेंड मेथड में स्टोन को अपन ने क्या कर दिया, रेस्ट पर रख दिया, यानी यहाँ पर जो स्टोन था उसको अपन ने रेस्ट पर कर दिया है, और जो जर्क था ऊपर की तरफ किस एक्सीलरेशन से जा रहा था, g बाय 2। तो स्टोन को जैसे ही रेस्ट पे रखा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस g ऊपर की तरफ, तो ये टोटल ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन आ जाएगा अपने पास 3g बाय 2। अब इस जड़ को इसके पास जाने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, पूरी लेंथ जो कि L है इतना ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से L इक्वल टू U क्या हो गया 0, तो हाफ G कितना है यहाँ पर 3G बाय 2 इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से T कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 इधर चला जाएगा, जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4L बाय 3G। तो अपन ने दोनों मेथड से निकाल लिया कि किस टाइम पे दोनों मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, एनर्जी इन अ ट्रैवलिंग वेव। देखिए अगर कोई स्ट्रिंग अपन के पास ऐसे है, ठीक है, इसको अपन ने क्या किया, इस तरह से झटका दिया, झटक दिया, तो क्या करा अपन ने, इसमें एक एनर्जी दी, यानी कि अब ये जो वेव किस तरह की स्ट्रिंग किस तरह से हो जाएगी, देखिए इस तरह की वेव बन जाएगी इस स्ट्रिंग में, जैसे ही अपन ने झटका दिया, यानी कि वेव कुछ इस तरह से इसमें बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ वाला जो पार्टिकल होगा उसके पास कौन कौन सी एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे पार्टिकल क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव करेगा, यानी उसके पास क्या हो जाएगा, पार्टिकल के मूव करने के कारण उसके पास आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये तो हो गया पार्टिकल के मूव करने के कारण जो एनर्जी इसमें आई। ठीक है, ये तो हो गया पार्टिकल के मूव करने के कारण। अब ये जो एलिमेंट है यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही अपन ने इसमें जर्क दिया, ये क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, ये वाला यहाँ पर आ गया, यहाँ पर इस देखें तो क्या होगा, ये जो पार्ट है यहाँ पर जाकर क्या होगा, कुछ स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो जब ये पार्टिकल स्ट्रेच होगा तो स्ट्रेच होने के कारण क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने के कारण अपने पास क्या रहती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब अपन ने जर्क दिया तो ये जो पार्टिकल या एलिमेंट था उसमें कुछ इस तरह से स्ट्रेच आ गया, तो क्या होगा, इस एलिमेंट में स्ट्रेच आने के कारण इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो ये आ जाएगा, दूसरी एनर्जी कौन सी हो जाएगी इसमें, पोटेंशियल एनर्जी। ये होगा ड्यू टू अमाउंट स्ट्रेच, यानी कि
अपने पास कौन कौन सी दो एनर्जी आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही स्टार्टिंग से देखते हैं, एक स्ट्रिंग थी, अपन ने क्या दिया, उसमें एक जग दिया। जग देने के कारण क्या होगा, पार्टिकल मूव करना शुरू करेंगे। तो जब पार्टिकल मूव करेंगे तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब जो एलिमेंट था इस स्ट्रिंग में, जब स्ट्रिंग क्या थी, स्ट्रेच थी, तो ये एलिमेंट जब वेव बन गया तो इस तरह से क्या होगा, इसमें कुछ स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रेच होने के कारण क्या होगा, इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अब अपन नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दोनों की कैलकुलेशन देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है। ठीक है, इस तरह से एक स्ट्रिंग थी, जग दिया तो क्या हुआ, वेव बनी इस तरह से। इसमें अपन ने क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया यहां पर, जिसकी थिकनेस कितनी है, dx है। और इस स्ट्रिंग के लिए म्यू क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये हो गया इस स्ट्रिंग का म्यू। अब देखिए dx वाला जो एलिमेंट है, इसका मास क्या होगा, वो मास मान लिया अपन ने dm। तो dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर dm की वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू dx हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही इसमें अपन ने इस जो स्ट्रिंग है इसमें जग दिया, झटका दिया, तो क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया ये वाला एलिमेंट। ठीक है, अब इसकी लेंथ मान ली हो गई है dl। ये कितना है, ये dx है, तो ये भी कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो ये हो गया है dx, और ये कितना ले लिया अपन ने, ये हो गया है dy। और यहाँ वाले एलिमेंट में इस तरह से क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रही होगी। ठीक है, अब देखिए इसके पास कौन कौन सी एनर्जी थी, अपन ने देखी थी, काइनेटिक एनर्जी आई थी और पोटेंशियल एनर्जी आई थी, इसके स्ट्रेच होने के कारण, एलिमेंट के स्ट्रेच होने के कारण। तो पहले अपन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। इस dm मास वाले एलिमेंट की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ इंटू dm vp स्क्वायर। vp क्या हो गया है, पार्टिकल की वेलोसिटी। dm अपन ने निकाला था, कितना था, म्यू इंटू dx था। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, dm है यहाँ पर म्यू इंटू dx, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे हाफ म्यू इंटू dx vp स्क्वायर। ठीक है, अब जो vp था अपन ने पहले भी निकाल चुके हैं, पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी थी, क्या आया था वो, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या थी, वेव के डिस्प्लेसमेंट की, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही आई थी ट्रेवलिंग वेव की इक्वेशन। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, vp। तो vp क्या होता है, vp होता है डेल y बाय डेल t, कीपिंग x कांस्टेंट, यही था। ठीक है, अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए x t के रेस्पेक्ट में करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर a ओमेगा कॉस ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आ गई अपने पास vp की इक्वेशन। तो इस vp की वैल्यू को अपन क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा ये, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ से आ जाएगी हाफ म्यू इंटू डी एक्स, एज इट इज रहेगा, ये आ गया म्यू इंटू डी एक्स, वीपी का स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ पर देखिए इस dx को अगर अपन काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखें, यहाँ पर डी के क्यों, ये जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे अपन ने डी के इसलिए लिखा है क्योंकि ये इस एलिमेंट के लिए यानी इस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है डी के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी डी के। तो अब
जो dx वाली टर्म है इसको अपन क्या करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ से dk अपॉन dx। तो dk अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आएगी हाफ म्यू a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t माइनस के एक्स। ये आ गई अपने पास dk बाई dx की वैल्यू। ठीक है, ये तो अपन ने देख ली अब काइनेटिक एनर्जी। अब नेक्स्ट क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए अब देखिए, अब अपन को निकालना है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, पहले क्या था, dx लेंथ का एलिमेंट था, बाद में उसकी लेंथ कितनी हो गई है, dl हो गई है। यानी कि अब एक्सटेंशन कितना हो रहा है, अगर अपन देखें पहले था dx लेंथ, बाद में हो गया dl, तो एक्सटेंशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, dl माइनस dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना अमाउंट स्ट्रेच हुआ है, तो अब अपन लिख सकते हैं वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन आ जाएगा यहाँ से T dl माइनस dx। ये हो गया अपने पास वर्क डन। ठीक है, तो अब अपन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन। तो यहाँ से du हो जाएगा T dl माइनस dx। ये हो गई पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए dl यहाँ पर क्या है, ये अगर अपन इस छोटे से पार्ट को जूम करके देखें तो कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या है, इसकी जो ओरिजिनल जो लेंथ है dx, बाद में कितनी हो गई, ये हो गई dl, और ये हाइट अपन ने ले ली है dy। तो यहाँ से अपन dl की वैल्यू लिखेंगे। dl की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आएगी dl इक्वल टू अंडर रूट ऑफ डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये dl की वैल्यू आ गई, इसको अपन इस वाली इक्वेशन में रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा यहाँ पर du इक्वल टू t, ब्रैकेट में आएगा डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर माइनस डी एक्स, यही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए dx इस वाली टर्म में भी है और लास्ट में भी dx है, dx को कॉमन लेंगे तो यहाँ से du कितना आ जाएगा, ये आएगा t dx। इसको अपन लिख सकते हैं 1 प्लस dx, बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा, dy बाय dx। तो ये आ जाएगा dy बाय dx का स्क्वायर की पावर हाफ माइनस 1, यही रह जाएगा। ठीक है, अब जो अपन ने जब दिया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आया, अगर ये बहुत स्मॉल हो तो अपन क्या लिख सकते हैं कि dy बाय dx की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 होगी। तो जब ये कंडीशन होगी तो देखिए यहाँ पर अपन इसको 1 प्लस dy बाय dx के स्क्वायर की पावर हाफ को क्या लिख सकते हैं, ये अपन लिख देंगे du बराबर t dx। अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा देखिए 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ इंटू dy बाय dx का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। अब ये जो dx आया, इसको अपन क्या करेंगे, नीचे लेकर जाएंगे du के। तो अब ये किस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगा du बाय dx इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, ये t इंटू 1/2 dy बाय dx का स्क्वायर। अब d को अपन 10 लिख देंगे क्योंकि जो इक्वेशन आई थी वेव की वो क्या थी, फंक्शन ऑफ x एंड t थी। तो अब अपन लिखेंगे t/2 डेल y बाय डेल x का स्क्वायर। ठीक है, अब डेल y बाय डेल x की इक्वेशन निकाल लेते हैं, क्या आएगी, y इक्वल टू क्या था, a साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही थी इक्वेशन। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग टी कांस्टेंट। क्या आ जाएगा ये, जब डेल वाई बाय डेल एक्स निकालेंगे, ये आएगा माइनस ए के कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, अब देखिए इसमें अपन आगे क्या करेंगे, ये जो डेल वाई बाय डेल एक्स की वैल्यू है ये, और जो टेंशन की वैल्यू अपन ने पहले निकाली थी वो इसमें पुट करेंगे।